सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को आ लेटर टू गॉड, जो हमारे साथ कक्षा 10 के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है आ लेटर टू गॉड की पूरी हिंदी समरी बताने वाला हूं। वर्ड टू वर्ड आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, ठीक है, इसको किसने लिखा है? तो इसके लेखक जो हैं वो है जीएल फाउंटेस, ठीक। फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज है उसमें पहला चैप्टर है ये। चाहे बच्चे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको जो है वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में जो है कैरेक्टर कितने हैं, ठीक है। तो 3 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है। कौन कौन? तो जो पहला कैरेक्टर है वो लिंचो। पूरी कहानी लिंचो के जो है बारे में बताई गई है, लिंचो के जीवन में क्या घटना होती हैं, तो इस पे कहानी पूरी है। तो कहानी का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो है लिंचो। कौन है? लिंचो। और लिंचो की एक पत्नी होती है। कौन होती है? तो लिंचो की एक पत्नी है। और जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर, ठीक। तो इसमें 3 कैरेक्टर है मेन। तो कौन कौन से कैरेक्टर मेन है? आप लोगों को इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के कैरेक्टर स्केच भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब हम आप लोगों को पैराग्राफ 1 की लाइन टू लाइन जो है हिंदी सारांश बताएंगे, ठीक है। इसका पूरा जो है लाइन टू लाइन आपको पूरा चैप्टर में आप लोगों को बताने वाला हूं। लिखा है द हाउस। द हाउस का मतलब होता है जो घर है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि जो पूरी पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी है, तो उस पर केवल एक ही घर बना हुआ है। वो घर किसका? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। संपूर्ण घाटी में जो केवल एक ही घर है, पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, ठीक है। और लो हिल, तो लो हिल का मतलब होता है निचली घाटी में, ठीक है। पहाड़ी के निचली जो है चोटी पे केवल एक घर बना हुआ है। वो घर किसका है? लिंचो का है वो घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से लदे हुए और राइप यानी कि पके हुए, राइप कार्न, कार्न का मतलब होता है मक्के की जो है फसल होती है, तो पके हुए मक्के के उन खेतों को देख सकता था। यानी कि जो उसका जो घर बना हुआ था, तो वहां से सारा जो है दिखाई पड़ता था, ठीक है। और क्या क्या दिखाई पड़ रहा था? कॉर्न, जो उसकी जो फसल थी, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो फसल थी उसकी वो फूलों से लदी हुई थी, ठीक है। उनको जो है वो देख सकता था और हमेशा जो है ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, कहे कि अच्छी फसल का जो है वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। ओनली थिंग यानी कि अर्थ यानी कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी को आवश्यकता थी, काहे की आवश्यकता थी? केवल जो है बरसात की, एक कम से कम एक बौछार या फिर बारिश की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो हु न्यू हिज फील्ड्स immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast। लिंचो जो अपने खेतों से पूर्ण रूप से परिचित था, हु न्यू जो कि जानता था, ठीक है। किसको जानता था? तो खेतों को जानता था। तो सुबह सुबह प्रातः काल जो है पूर्व की ओर आसमान को देखता है, स्काई को देखता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब की तरफ जो है देखता है, आसमान को देखता है, ठीक है। आसमान में देखता ये है कि बरसात होगी या नहीं होगी, बादल बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 की बात कर लेते हैं। लिखा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग। अब देखिए, उसकी पत्नी जो खाना बना रही होती है, तो वह जो है उससे पूछता है, कहता है, क्या कहता है कि अब हमें जो है कुछ जल मिलने जा रहा है। तो महिला कहती है यस, हाँ, गॉड विलिंग,
यदि भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य ही बारिश हो जाएगी, यानी कि भगवान की जो कृपा होगी तो बारिश हो जाएगी। द ओल्डर बॉयज, बड़ा वाला लड़का, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहा था। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जो छोटा वाला लड़का था वो पड़ोस के घर में खेल रहा था जब तक कि महिला ने उन सभी को आवाज नहीं लगाई। जब तक महिला ने बुलाया नहीं तब तक वो लड़का खेल रहा था। कम फॉर डिनर, यानी कि भोजन के लिए आ जाओ, यानी कि शाम का जो भोजन था उसके लिए अपने लड़कों को आवाज दे रही है महिला। कौन? वही लिंचो की पत्नी। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लिंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के दौरान जैसा कि लिंचो ने पहले से बताया था, यानी कि भविष्यवाणी की थी कि बरसात होगी, तो बारिश की बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स यानी कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा जो थी उसमें जो है दिखाई पड़ रहा था कि बड़े बड़े जो है बादल हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर मतलब हवा, वाज मैंने थी, फ्रेश ताजी थी, एंड स्वीट और मीठी थी, यानी कि मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब जो आदमी था ना लिंचो, किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर बारिश की बूंदों के आनंद को अनुभव करने के लिए बाहर गया। और जब वह वापस लौटा तो उसने चिल्लाकर कहा कि ये आसमान से जो बारिश हो रही है तो ये पानी नहीं गिर रहा है, बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये जो हैं न्यू कॉइन्स हैं। न्यू कॉइन्स का मतलब जो है सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े पानी की बूंदें थी 10 सेंट, वो 10 पैसे के बराबर थी। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी पानी की बूंदें थी वो 5 सिक्के के बराबर थी। हाँ, तो इस पैराग्राफ में देखिए क्या हुआ। जो लिंचो है अपनी पत्नी से बताता है कि भगवान की इच्छा हो, लिंचो अपनी पत्नी से बताता है कि बारिश हो सकता है आज हो, तो उसकी पत्नी कहती है हाँ भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगी। उसकी पत्नी जबकि खाना बना रही होती है, बड़ा वाला लड़का उसका खेत में काम कर रहा होता है और छोटा वाला लड़का पड़ोस के घर में खेल रहा होता है। तो वो खाना के लिए यानी कि डिनर के लिए, शाम के भोजन के लिए दोनों को बुलाती है। फिर क्या होता है, तब तक थोड़ा बारिश होने लगती है। लिंचो देखता है बादल बड़े बड़े बने होते, हवा तेज चलने लगती है और आदमी जाता है बाहर, यानी कि लिंचो बाहर जाता है, उसके शरीर पे अपने पानी की बूंदें देखता है तो कहता है ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये सिक्के गिर रहे हैं। बड़ा वाला जो पानी का बूंद था वो 10 सेंट के बराबर था, छोटा वाला जो पानी का बूंद था वो 5 सेंट के बराबर था, यानी कि 5 के। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। आप लोग इसकी कहानी अच्छे से समझते हुए चलें। अब पैराग्राफ 3 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, ठीक है। पैराग्राफ वाइज में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। इसमें है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ ब्रेन, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो संतुष्टि के भाव के साथ उसने फूलों से जो उसकी फसल लदी हुई थी, मक्के के खेत को जो है बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, बारिश भी तेज होने लगी और क्या गिरने लगे, हेलस्टोन गिरने लगे। हेलस्टोन का मतलब है पत्थर गिरने लगे। अब जब पत्थर गिरने लगे तो ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। जो लड़के थे उसके दोनों, वो बाहर निकल करके दौड़ दौड़ करके उसको इकट्ठा करने लगे। नेक्स्ट समझिए पैराग्राफ नंबर 4। It's truly getting bad now, exclaimed the man
I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब आदमी ने चिंतापूर्वक कहा, अब यह जो मौसम है वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। गेटिंग बैड नाउ यानी कि खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली यानी कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि बारिश बंद हो जाएगी। यह जल्दी समाप्त नहीं होता है। 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर और उसकी खेत में यानी कि मक्के के खेत में गिरते रहे। पूरी जो उसकी घाटी थी वो पूरा सफेद सफेद हो गया। फील्ड वाज वाइट यानी कि उसका जो खेत था सफेद हो गया। सफेद का मतलब ये है कि उसके खेत में पत्थर गिर गए पूरे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि मानो उसका खेत जो है नमक के जैसे ढक गया। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी पेड़ों पर उसके कोई एक पत्ता भी नहीं बचा। मक्के की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसके फूल थे, फ्लावर्स पौधों से जो है फूल झड़ गए। लिंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लिंचो की जो आत्मा थी वो दुख में भर गई, दुख से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफान समाप्त हुआ तो वो अपने जाता है खेत में, बीच में खड़ा होता है, अपने बच्चों से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. तो अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है, टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। यानी कि टिड्डियों का जो झुंड होता है वो भी थोड़ा बहुत जो है छोड़ देती है फसल, यानी कि सब कुछ नहीं खा लेती है टिड्डियां। ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। कहता है इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं, यानी कि बिल्कुल भी मक्के की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, कह रहा है कि अब जो वह रात है दुख से उसकी भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोगों को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, बट इन द हेड्स ऑफ ऑल हु लिव्ड दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. अब इसमें देखिए लिंचो क्या बता रहा है। बट लेकिन the heads of all who lived in that solitary house in middle of the valley, कह रहा घाटी के मध्य में बसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में एक आशा बची हुई थी। वो किसकी आशा थी? ईश्वर की सहायता की आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी कि भगवान की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, कह रहा यद्यपि मतलब जो है सारा नष्ट हो गया है, परंतु इतने दुखी मत हो। याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है, यही वे कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lincho was an ox of man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात लिंचो क्या करता है? थॉट, विचार करता है। ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल अपनी एक आशा। हेल्प ऑफ गॉड यानी कि भगवान से ही केवल सहायता मिल सकती है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो उसकी आंखें थी सब कुछ देखती हैं, यानी कि भगवान की जो आंखें हैं वो मतलब सब कुछ सबको देखती हैं। क्या क्या देखती है? जो भी आपके मन की गहराई में होता है। डीप इन वंस कॉन्शियंस। लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लिंचो जो था बहुत मेहनती था, किसान था, यानी कि जानवर की तरह खेत में काम करने वाला था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता था, लिखना जानता था।
कि कैसे लिखा जाता है। तो अगले रविवार को, फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को जाता है और शहर को जाता है, वहाँ एक पत्र लिखता है। ठीक है, पत्र लिखना प्रारंभ करता है, फिर कस्बे तक ले जाकर डाक में डालता है। यह और कुछ नहीं था, क्या था, भगवान के नाम एक पत्र था। ठीक है, अगला पैराग्राफ, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. देखिए वो क्या लिखता है, पत्र पे लिखा, ईश्वर यानी कि भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो क्या होगा, मैं और मेरा परिवार जो है भूखों मर जाऊंगा। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। अब आप 100 पैसों की आवश्यकता क्यों है, कि मैं ताकि उससे जो है अपना अगली फसल बो सकूं और जो थोड़े पैसा बचेंगे उससे अपना जो है खर्चा चला सकूं। तो इसलिए वो जो है भगवान से 100 पैसे मांगता है। उसने लिफाफे पर लिखा भी कि हमें जो है, उसके अंदर जो लिखा कि हमें जो है 100 पैसों की आवश्यकता है। देखो इसमें लिखता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, यानी कि जो ओलावृष्टि है, फिर डाट डाट लिखा है, यानी कि इससे पता चलता है कि भगवान को आगे बताना नहीं पड़ेगा, भगवान समझ जाएंगे कि ओलों ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। फिर वो पत्र लिख करके मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक, अगले स्टेंजा की बात करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब कर्मचारियों में एक जो है डाकिया था और डाकघर में जो है सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग, हंसते हुए, हेटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो भगवान के नाम का जो पत्र था वो किसको दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है। कहता है नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो कहता है कि डाकिए के अपने जो है काम करते समय करते हुए, मतलब अपने जीवन में मैंने ये पता कभी नहीं देखा कि भगवान के नाम पत्र कभी मैंने देखा ही नहीं। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, फैट एमेबल फेलो, एक मोटा मित्रवत इंसान था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी थोड़ा हंसने लगता है। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। तो वो फिर जो है उसके बाद एकदम उसका जो है माइंड बदल जाता है और पत्र को अपने मेज पे रखता है। कहता है व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहा मैं जो है कामना करता हूँ कि मुझ में भी इतना विश्वास होता जितना इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति में है। ठीक है, कहता है मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि जितना जो है उसको जिसने पत्र लिखा है भगवान पे विश्वास है, काश मुझे भी इतना जो है विश्वास होता, ट्रस्ट होता। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। अब उसको पोस्टमास्टर को जो है, ताकि विश्वास भगवान से उसका टूटे ना, इसलिए उसका उत्तर देने के लिए उपाय सूझा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. जब पत्र देखता है, खोलता है, तो उसमें पैसा लिखा होता है कि हमको 100 पैसों की आवश्यकता है। तो उसको थोड़ा जो है सोचता है, तो उसने निश्चय करता है कि चलो इसका उत्तर देते हैं पत्र का। तो कुछ पैसा जो है अपने फ्रेंडों से मांगता है, कुछ जो है एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से मांगता है, कुछ जो है अपनी सैलरी से देता है। यानी कि दान, ये जो है कार्य जो है दान देने के लिए जो है किया गया। फिर अगला देखिए,
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोज। अब उस समय जो है 100 पैसे जो है पैसोज की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से ज़्यादा वो भेजने के लिए जो है इकट्ठा कर पाता है। He put the money in an envelope addressed to Lincho and with it a letter containing only a single word as a signature God, और उस पर जो है पैसा उसमें लिफाफे में रख देता है और उस पर सिंगल जो है सिग्नेचर कर देता है, केवल ईश्वर, ठीक है, भगवान के सिग्नेचर कर देता है ताकि उसको पता चले कि हाँ भगवान ने पैसे भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लिंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office। अगले रविवार को लिंचो समय से पहले पहुंच जाता है वहां पे, उससे पूछता है क्या मेरा कोई पत्र आया है यहाँ पे। डाकिया जो स्वयं उसे वह पत्र दे देता है, जबकि पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति की भांति जिसने एक अच्छा कार्य किया हो संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय में सब देख रहा होता है। पोस्टमास्टर जो है वहां देख रहा होता है, सोचता है हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lincho what he had requested। अब देखिए लिंचो ने जो है धनराशि को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है कि हाँ इसमें हमको पैसा मिल गया है, तुरंत नहीं उसको खोलता है, ले जाता है, ठीक है। फिर उसको तो पूरा विश्वास था कि इसमें पैसा है ही है। जब लिंचो पैसा को गिनता है तो वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें पैसा कम था, 100 पैसा नहीं था, मतलब 100 पैसों नहीं थे। तो वो कहता है कि भगवान जो है गलती नहीं कर सकते हैं, भगवान ने जो है जरूर पूरे पैसा भेजा होगा। अब लिंचो शीघ्र ही जो है दूसरा पत्र लिखना शुरू करता है भैया, इमीडिएटली, यानी कि शीघ्र ही। लिंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लिंचो तुरंत जो है खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." तो देखिए अब इसमें क्या बताया लिंचो ने। तुरंत जब वो दूसरा पत्र लिखता है तो उसमें जो है लिखता है कि जो है जो मैंने धनराशि मांगी थी आपसे उसमें मुझे केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए हैं, ओनली 70 पैसों, 70 पैसों ही प्राप्त हुए हैं। बाकी के जो पैसे बचे मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी नीड है, तो इसलिए अब ये जो दोबारा पैसे भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, बेईमानों का वो दल है, तो इसलिए वो पैसे जो है इस बार सीधे हमारे घर पे भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। तो ये कहानी है इसमें, ठीक है। लिंचो की फसल बर्बाद हो जाती है तो लिंचो ने भगवान को पत्र लिखता है और पत्र का उत्तर जो है डाकिया देता है, क्योंकि उसके पास उस समय 100 पैसे इकट्ठा कर पाना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए उसने 70 पैसे देता है उसमें उत्तर में मतलब रख करके। तो लिंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे चोरी कर लिया है, तो इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखता है। तो दूसरे पत्र में लिखता है कि इस बार जो 30 बचे हुए पैसे हैं वो हमारे सीधे घर पर भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं तो वो बेईमान हैं। तो यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त भी जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से।
Thanks for watching this video.